मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे कि आखिर हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज का सवाल है कि 12, 15, 18, 27 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, यानी कि इन चारों नंबरों का एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है कि 12, 15, 28, 27 का एलसीएम क्या होगा और इन्हीं चारों नंबरों का एचसीएफ क्या होगा। तो दोस्तों, इन चारों नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले एक बार हम यह जान लें कि आखिर हम एलसीएम क्यों निकालते हैं और एचसीएफ क्यों निकालते हैं। दोस्तों, हम एलसीएम तो निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले हम एक बार यह जान लें कि आखिर हम एलसीएम क्यों निकालते हैं और एचसीएफ क्यों निकालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एलसीएम को समझते हैं कि आखिर हम एलसीएम क्यों निकालते हैं। तो दोस्तों, एलसीएम दरअसल हम इसलिए निकालते हैं कि हमें एक ऐसे नंबर की तलाश रहती है कि इन चारों नंबरों से भाग देने पर यह नंबर पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि इस नंबर में 12 से, 15 से, 18 से और 27 से भाग दें तो यह नंबर पूरा विभाजित हो जाए। इसीलिए हम एलसीएम को निकालते हैं। तो दोस्तों, ऐसे तो हम रैंडमली कोई भी नंबर नहीं कह सकते कि यही वह नंबर है कि इस नंबर में हम भाग देंगे तो यह नंबर इन चारों से कट जाएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 60 मान लिए, अभी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जिस नंबर की हमें तलाश है वह नंबर 60 है। तब इस 60 में हम इन चारों से भाग देंगे तो यह 60 कटेगा। 12 से कट सकता है, फिर 15 से कट सकता है, लेकिन इन दोनों से नहीं कटेगा। और हमें एक ऐसे नंबर की तलाश है कि इन चारों नंबर से कटे। ये नहीं कि केवल 12 से कटे या फिर 15 से कटे या फिर 18 से कटे। 12 से कैसे कटेगा? 12 पच्चे 60 हो जाएगा। 12 पच्चे 60 हो जाएगा, 5 बार में कट गया। अब यह 15 से कटेगा तो ये 15 चौके 60 हो जाएगा, लेकिन यही 18 से नहीं कटेगा। 18 से यह नहीं कटेगा। जब 18 से नहीं कटेगा, अब फिर यही 60 इस 27 से नहीं कटेगा। तो हमें केवल 12 और 15 से नहीं काटना है ना, 18 से भी काटना है और 27 से भी काटना है। तो इसका मतलब कि जिस नंबर की हमें तलाश है वह नंबर 60 नहीं है। तो ऐसे तो हम रेंडमली कोई भी नंबर नहीं बता सकते। तो उस नंबर की तलाश के लिए हम इन चारों नंबरों का हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम निकलता है उस नंबर में बारी बारी से अगर भाग देंगे 12 से, 15 से, 18 से, 27 से, तो वह नंबर पूरा विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम क्यों निकालते हैं। अब हम एचसीएफ समझते हैं कि एचसीएफ क्यों निकालते हैं। तो दोस्तों, दरअसल एचसीएफ हम इसलिए निकालते हैं कि यहाँ भी हमें एक ऐसे नंबर की तलाश रहती है कि इन चारों नंबरों में भाग देंगे। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम एक ऐसे नंबर की तलाश थी कि उस नंबर में इन चारों से भाग देना है, तो यह नंबर कट जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी हमें एक ऐसे नंबर की तलाश है कि उस नंबर से इन चारों में भाग देंगे और यह चारों नंबर कट जाए, यानी कि इस नंबर से 12 में भाग दें, 15 में भाग दें, फिर 18 में भाग दें और 27 में भाग दें, तो यह चारों नंबर इस नंबर से पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। कोई भी अंक शेष यहाँ पे नहीं बचना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एचसीएफ भी समझ में आ गया होगा कि आखिर हम एचसीएफ क्यों निकालते हैं। एक बार और समझ लेते हैं। एलसीएम हम इसलिए निकालते हैं कि हमें एक ऐसे नंबर की तलाश रहती है कि उस नंबर में इन चारों नंबरों से भाग देने पर वह नंबर पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। और एचसीएफ हम इसलिए निकालते हैं कि हमें एक ऐसे नंबर की तलाश है कि उस नंबर से
इन चारों नंबर में भाग देने पर, जैसे 12 में भाग दें, फिर 15 में, 18 में, 27 में भाग दें, तो यह नंबर इस नंबर से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं इस नंबर का, उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम एलसीएफ निकालना समझते हैं। तो दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। उसके बाद थोड़ा सा लाइन छोड़ करके एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे। अब क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर इन चारों नंबरों को हम लिखेंगे। नंबर क्या है, 12, 15, 18 और 27 लिख दिए। अब आगे समझते हैं आगे क्या करेंगे। अब इन चारों नंबरों में हम सबसे छोटे अंक से भाग देना शुरू करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, इन चारों नंबरों में हम सबसे छोटे अंक से हम भाग देना शुरू करेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 2 होगा। अब इस 2 से हम इन चारों में भाग देंगे। अगर इन चारों में से कोई नंबर कटा तो उसको काटेंगे, या फिर जो नंबर नहीं कटा उसे हम नहीं काटेंगे। हो सकता है कि इस 2 से हम इन चारों में भाग दें और वह नंबर नहीं कटा। इन चारों में से कोई नंबर नहीं कटा तो अगला नंबर हम ट्राई करेंगे 3। इन 3 से नहीं कटा तो 4 से काटेंगे, 4 से नहीं कटा 5 से काटेंगे, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, ऐसे काटेंगे हम। लेकिन शुरू करेंगे हम 2 से। तो अगर जो नंबर 2 से कटा उसे काटेंगे, जो नहीं कटा उसे हम नहीं काटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें 12 में भाग देंगे, फिर 15 में भाग देंगे, 18 में भाग देंगे और 27 में भाग देंगे। ध्यान रखेंगे चारों में हमें पहले भाग देना है। किससे, 2 से। जो कटेगा उसे काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसे हम नहीं काटेंगे। तो चलिए काटते हैं। तो 2 से, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 से इसमें भाग देंगे और 2 से इसमें भाग देंगे। तो 2 छक्के 12, यह 12 में से 12 गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे जब काटेंगे तो इससे भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 होगा। तो यहाँ पे 1 क्या हो गया, शेष बच गया। अब यह 15 इस 2 से नहीं कटा। क्यों नहीं कटा, क्योंकि यहाँ पे शेष बच गया। आगे समझते हैं। 2 9 18, 0 0। इसका मतलब कि यह 18 इस 2 से भाग देंगे तो ये कट गया। कितना बार में, 9 बार में। इसमें हम जैसे भाग देते हैं तो 2 1 कम, 2, 2 में से 2 गया 0, फिर 7 उतारेंगे, 2 3 6। यहाँ पे 1 बच गया, इधर कोई अंक है नहीं। अब यह अंक क्या हो गया, शेष हो गया। अब ध्यान देंगे, इन चारों नंबरों में जब 2 से भाग दिए तो यह 12 कट गया, यहाँ पे कोई अंक शेष नहीं बचा। और यह 18 कट गया, यहाँ भी कोई अंक शेष नहीं बचा। तो क्या रूल क्या है कि जो नंबर कटा उसे हम काटेंगे, जो नहीं कटा उस नंबर को हम जैसे के तैसे हम रहने देंगे। तो कौन कौन सा नंबर कटा, 12 कटा और 18 कटा। किस नंबर से कटा, 2 से। शुरू करेंगे हम 2 से। तो जिस नंबर से काटे उस नंबर को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो इस 2 से कौन नंबर कटा, 12। 12 कितने बार में कटा, 6 बार में। इस 6 को इस 12 के नीचे हम लिख देंगे। क्या यह 15 कटा, 2 से नहीं कटा। तो क्या करेंगे, इस 15 को जैसे के तैसे हम उतार लेंगे। क्यों नहीं कटा, यहाँ पे शेष बच गया। अब यह ये नहीं कि अब ये 7 हम यहाँ लिख देंगे, नहीं। ये 6 जो है यहाँ से उठा करके हम यहाँ इसलिए लिख दिए कि इसके नीचे शेष कोई अंक नहीं रह गया, लेकिन इसके नीचे शेष रह गया है। इस वजह से ये नंबर नहीं कटा, तो इसको जैसे तैसे हम उतार लिए। 18 कटा, यस, इसके नीचे कोई अंक शेष नहीं है, 9 बार में कटा, तो 9 यहाँ पे लिख देंगे। यह 27 कटा, नहीं कटा। क्यों नहीं, क्योंकि इसके नीचे एक अंक शेष बच गया है। तो यह 13 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, हम 27 को जैसे के तैसे हम उतार लेंगे। आगे क्या करेंगे समझिए। अब इन चारों नंबरों में भी हम पहले 2 से ट्राई करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि आगे ऊपर वाले में हम 2 से ट्राई करेंगे और नीचे वाले में हम 3 से भाग देंगे, नहीं। यहाँ भी हम पहले 2 से भाग देंगे। जो नंबर कटेगा उसे काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसे जैसे तैसे उतार लेंगे।
अगर हो सकता है कि इन चारों में से कोई नंबर नहीं कटा तो 2 से नहीं, हम 3 से काटेंगे। तो देखते हैं कौन सा नंबर कटता है। अब देखिए 6 काटेंगे तो देखिए, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 कट गया ना, 0 आ गया। तो ये 6 2 से कट गया। अब इसी 2 से 6 कट गया कितने बार में? 3 बार में। अब ध्यान देंगे इस 2 से यह 15 कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि इस 2 से अगर 15 कटना होता तो इसी 2 से यह 15 कट गया होता। तो हम इसे नहीं काटेंगे, तो जैसे के तैसे हम उतार लेंगे। अब इस 2 से यह 9 कटेगा, चलिए देखते हैं। तो जब 9 में 2 से भाग देंगे तो 2 चौके क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और 9 में से 8 गया, 1 बचा। इसका मतलब कि यह 9 भी नहीं कटा। तो इस 9 को भी हम जैसे कि तैसे उतार लेंगे। अब क्या इस 2 से यह 27 कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? अगर कटना होता तो इसी 2 से यह कट गया रहता, और यहाँ पे कोई और अंक हम लिखे रहते। जब नहीं कटा तो इसको हम जैसे के तैसे उतार लिए। इसका मतलब कि इस 2 से यह भी नहीं कटा, इसको भी हम उतार लिए। यानी कि इस पूरे लाइन में यही एक ऐसा नंबर है जो इस 2 से कटा, बाकी 3 यह नंबर नहीं कटे। जो नहीं कटे उसे हम क्या किए? उतार लिए। अब आगे हम चलते हैं। आगे क्या करेंगे? इसमें भी हम पहले 2 से ट्राई करेंगे। अब ध्यान रखेंगे यहाँ 15 भी नहीं कटा 2 से, 9 भी नहीं कटा 2 से, फिर 27 भी 2 से नहीं कटा। हम ट्राई किस में केवल करेंगे? 3 में करेंगे। चलिए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 नहीं आ रहा है तो एक बार में जाएंगे। 2 एकम 2, यहाँ पे शेष बच गया 1, यानी कि यह 3 नहीं कटा। और यहाँ 15 भी नहीं कटेगा 2 से, 9 भी नहीं कटेगा 2 से, 27 भी नहीं कटेगा 2 से। क्यों नहीं कटेगा? अगर कटना होता तो यह तीनों नंबर यहाँ से कट गया रहता, लेकिन जब नहीं कटा इस 2 से, तो यानी कि यह तीनों नंबर भी नहीं कटा और यह 3 भी नहीं कटेगा। इससे साफ स्पष्ट होता है कि अब 2 से हम इसमें भाग नहीं देंगे। अगला नंबर हम क्या ट्राई करेंगे? 3 ट्राई करेंगे। अब इन चारों नंबर में हम 3 से भाग देंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब क्या यह 3 से यह 3 कटेगा? यस, कितने बार में? 1 बार में। 3 एकम 3, 3 एकम 3। क्लियर? 3 के पहाड़े में एक बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। क्या यह 15 कटेगा 3 से? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। यानी कि इस 3 से यह 15 भी कट गया। कितने बार में? 5 बार में। तो उस 5 को हम यहाँ लिख देंगे। क्या इसी 3 से यह 9 कटेगा? यस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9। यह 9 कितने बार में कट गया 3 से? 3 बार में। देखिए 3 तिरिके 9। क्लियर? 3 पच्चे 15 और 3 तिरिके 9। अब इस हम 27 को देखते हैं। तो क्या इस 3 से यह 27 कटेगा? चलिए काटते हैं। तो 3 नवा 27। इसका मतलब कि 3 के पहाड़े में 9 बार में यह 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9, 3 नवा 27। यानी कि इस 3 से यह चारों नंबर कट गए। आगे क्या करेंगे? चलिए समझते हैं। आगे हम अब यह 1 तो कट गया, क्योंकि इस 12 के नीचे हम 1 ला दिए। अब इन तीनों नंबरों में हम 3 से ही ट्राई करेंगे। 3 से देखेंगे कौन कौन 3 से कट रहा है। 3 से यह 3 कट जाएगा, इसका मतलब कि यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। यह 1 जैसे के तैसे उतार लेंगे। अब यह नंबर कट रहा है, 1 कट रहा, यह नंबर क्या हो रहा है? कट रहा है। 3 एकम 3, यह 3 से कट रहा है। 3 तिरिके 9। क्या इसी 3 से यह 5 कटेगा? क्या इस 3 के पहाड़े में 5 आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ गया। इसका मतलब कि 3 के पहाड़े में 5 नहीं आया, तो यह 15 सॉरी, तो यह 5 नहीं कटा। तो इस 5 को हम जैसे के तैसे उतार लेंगे। आ रहा समझ में? आगे समझते हैं। क्या इसमें से कोई एक ऐसा नंबर है जो 3 से कटेगा? क्योंकि यह 1 तो अब नहीं कटेगा, यह 1 भी नहीं कटेगा, अब यह 5 भी 3 से नहीं कटेगा।
यह 3 3 से कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3, यह 1 यहाँ आ जाएगा, यह 5 यहाँ फिर उतर जाएगा, इस 1 को यहाँ लिख देंगे और इसको हम क्या करेंगे, उतारेंगे नहीं। यह 3 इस 3 से कई बार में कटा, एक बार में, 3 एकम 3। आ रहा समझ में यहाँ तक? आगे समझते हैं। आगे क्या करना है, हमें एक लाइन खींचेंगे। अब इसमें हम 3 से भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? यह एक तो आ ही गया है, यह 5 अब 3 से नहीं कटेगा। अब 4 ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे हम 4 ट्राई करेंगे, तो जब हम यहाँ पे 4 लिखेंगे तो देखिए क्या इस 4 से यह 5 कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, सीधे क्या आता है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब 5 आना चाहिए, लेकिन 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो यह 5 4 से नहीं कटेगा। तो यह जब इस 4 से यह 5 नहीं कटा तो 5 से 5 कट जाएगा। 5 से 5 कटेगा कितना बार में? एक बार में। तो इसके नीचे 1 आ गया, इस 15 के नीचे भी 1 आ गया। देखिए 5 एकम 5 हो गया, यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया, यानी कि इन चारों नंबरों के नीचे क्या आ गया? 1 आ गया। अब हम क्या कर दिए, इन चारों नंबरों का हम क्या कर दिए? गुणनखंड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, जब ये हो गया गुणनखंड, अब अगला प्रोसेस समझते हैं। अगला प्रोसेस के लिए क्या किया जाएगा, इन सभी नंबरों को हम आपस में गुणा कर देंगे। तो चलिए करते हैं। इन सभी नंबरों के बीच में हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे। तो 2 बार 2 है तो लिखेंगे हम 2 गुणे 2। फिर 3 बार 3 है तो लिखेंगे गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। और 1 बार 5 है तो फिर गुणे 5 हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा आपको? अब आगे क्या करेंगे समझे। अब देखिए कैसे गुणा करेंगे। 2 का गुणा में 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। क्या निकला? 36 निकला। कहाँ तक? यहाँ तक गुणा किया तो हमें 36 मिल गया। अब इस 36 में हम 3 से गुणा करेंगे तो देखिए जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 छक्के 18 के 8 हासिल बच गया, 1 3 तिरिके 9 1 10। तो कितना निकल गया? 108। यानी कि यहाँ तक गुणा किए तो हमें क्या निकल गया? 108। अब इस 108 में हम 5 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या निकलेगा? 5 बट्ठे 40 के 0 हासिल बच गया 4। अब 5 जरिए हम 0 0 4 4 हो गया और 5 एकम 5 हो गया। तब क्या निकल गया? 500। अब क्या निकल गया? 540। अब यह 540 क्या निकल गया? इन चारों नंबरों का एलसीएम निकल गया। क्या निकल गया? एलसीएम। तो दोस्तों यह वही नंबर है जिस नंबर की हमें एलसीएम में तलाश थी। यह 540 यह वही नंबर है कि जिस नंबर में इन चारों नंबर से भाग देंगे तो यह नंबर क्या होगा? पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम निकालने का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एलसीएम निकालने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है तो एक सवाल मैं दूंगा जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो सवाल क्या है देखिए, 15, 18 और 24 का आप हमें एलसीएम बताएंगे कि इस 15, 18, 24 का एलसीएम क्या होगा। अब चलिए दोस्तों इन चारों नंबरों का हम एचसीएफ समझते हैं, क्योंकि हमने तो एलसीएम तो यहाँ पे समझ लिए। अब एचसीएफ समझते हैं कि इन चारों नंबरों का एचसीएफ क्या होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसे साफ करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। तब चलिए दोस्तों हम एचसीएफ समझते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने समझा एलसीएम, अब हम समझेंगे इधर एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों एचसीएफ भी लगभग एलसीएम के ही जैसे निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इन चारों नंबरों का हम एलसीएम निकाले हैं तो इन चारों नंबरों का हम एक ही में गुणनखंड किए हैं। एचसीएफ में हम क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड करेंगे। एचसीएफ में हम अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 12 का अलग करेंगे, 15 का अलग, 18 का अलग और 27 का अलग। चलिए सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड करते हैं। तो जिस तरह से इसमें हम 2 से जब भाग दिए शुरू किए, इसमें भी हम 2 से शुरू करेंगे। तो क्या यहाँ 12 2 से कटेगा? यस 2 से कटेगा। कितने बार में? 6 बार में। 2 छक्के 12। क्या यह 6 2 से कटेगा?
यस, 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे कितना बार में, 2 तिहाई 6। अब देखेंगे यहाँ पे हम 3 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 3 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आता है। तो यह 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अब इस 12 का हम क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए। आ रहा समझ में। अब इस 15 का गुणनखंड करते हैं। तो 15 का गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इस 15 में हम भाग देंगे। तो क्या यहाँ 15 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है। तो क्या किया जाएगा, 3 से काटेंगे, तो 3 से कट जाएगा, 3 पच्चे 15 है ना, 3 पच्चे 15। अब इस 5 को काटेंगे, तो क्या यहाँ 5 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, 4 से। तो क्या यहाँ 4 से यह 5 कटेगा, नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा, यह 5 5 5 से कटेगा, तो 5 एक कम 5। आ रहा समझ में। अब इस 15 के नीचे हम 1 ला दिए, यानी कि इस 15 का हमने क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया। क्लियर। आगे अगला नंबर क्या है, 18 है। 18 का गुणनखंड करेंगे, तो क्या यह 18 2 से कटेगा, यस, 2 नवा 18। आ रहा समझ में, 2 नवा 18। अब यह 9 2 से नहीं कटेगा, यह 9 किससे कटेगा, 3 से। तो 3 से काटेंगे, तो 3 तरीके 9। अब यह 3 3 से कटेगा, तो 3 एक कम 3 एक कम 3। 18 का भी गुणनखंड करके हम 1 नीचे ला दिए। अगला नंबर क्या है, अगला और अंतिम नंबर है 27। अब इस 27 का गुणनखंड करेंगे, तो देखिए क्या है, 27 है। तब इस 27 में हम भाग देंगे किससे, 2 से। तो 2 से यह 27 नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 3 से। तो 3 नवा 27, यानी कि यह 3 से 9 बार में कट गया 27। अब यह 9 कट जाएगा 3 से, 3 तरीके 9। अब फिर 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अब देखिए 12 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड, 18 का और 27 का, इतना हम लोग समझ लिए। अब आगे समझते हैं कि अब आगे क्या करेंगे। अब आगे क्या करेंगे हम, अब इन सभी नंबरों का हम जो गुणनखंड है वो लिखेंगे। 12 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, लिख दिए। फिर 15 का गुणनखंड लिखेंगे, तो 15 का गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। 18 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर 27 का गुणनखंड लिखेंगे, तो 27 का गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए 12 के गुणनखंड, 15, फिर 18, फिर 27 के गुणनखंड में जो नंबर कॉमन होगा, यानी कि जो नंबर इन तीनों में होगा, जो नंबर इन चारों में होगा, 12 में भी होगा, फिर 15 के गुणनखंड में होगा, फिर 18 के गुणनखंड में होगा, फिर 27 के गुणनखंड में होगा, उस नंबर को हम कॉमन कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा नंबर सब में है। तो 2 जो है इसमें है, 12 के गुणनखंड में 2 है, लेकिन 15 के गुणनखंड में नहीं है। इसका मतलब कि यह 2 कॉमन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, जब इस सब में होता केवल 2 क्या है, 2 इसमें है और 2 18 के गुणनखंड में है। इस 15 के और 27 के गुणनखंड में नहीं है, तो 2 जो है कॉमन नहीं होगा। अब यह भी 2 कॉमन नहीं होगा, क्योंकि हमें उसी नंबर को कॉमन करना है कि जो नंबर इन चारों में हो। अब क्या करेंगे, अब इस 3 की बारी, 3 इसमें है, 3 15 में भी है। देखिए ध्यान से समझेंगे, 3 इसमें भी है, 3 15 में भी है, 3 जो है 18 में भी है और 3 27 में भी है। इसका मतलब कि यह जो 3 है इसमें है, इसमें भी है, फिर इन चारों में भी है। तो क्या करेंगे, 3 हमारा निकल गया, कॉमन हो गया। अब समझेंगे क्या 5 कॉमन हो रहा है, 5 केवल 15 में है, ना तो 12 में है, ना 18 में है, ना 27 में है। 5 भी कॉमन नहीं हो पा रहा है। अब यह 3 केवल इसमें है अकेले, इसमें अब नहीं है, क्योंकि अब यह तो कॉमन हो गया है, यह भी कॉमन हो गया है। अब यह 3 इसमें 2 है, लेकिन इसमें 1 है, फिर इसमें नहीं है, ना तो अब इसमें है। तो अब कॉमन क्या होने वाला था, 3। अब तो दोस्तों जो नंबर कॉमन हुआ है, अब वही नंबर क्या हो गया, एचसीएफ हो गया।
तो दोस्तों यही वह नंबर है जिस नंबर की हमें तलाश थी। अब इसी नंबर से हम 12 में, 15 में, 18 में और 27 में जब भाग देंगे तो यह चारों नंबर क्या होंगे, कट जाएंगे। 12 में भाग देंगे तो क्या निकलेंगे, 3 चौके 12। इस 15 में भाग देंगे तो 3 पच्चे 15। फिर 18 में भाग देंगे तो 3 छक्के 18, ये भी कट गया। 3 नवा 27। इसका मतलब कि यह चारों नंबरों का एचसीएफ क्या हो गया, 3 निकल गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने का प्रोसेस समझ में आ गया है तो जो क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ एलसीएम निकालने के लिए, इन्हीं तीनों का आप हमें एचसीएफ भी निकाल करके बताएंगे कि इन तीनों नंबरों का एलसीएम इतना हुआ और एचसीएफ इतना हुआ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।